आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा महलों को विज़िट करेंगे। यहाँ पर राजा महल और कई ऐसे महल बने हुए हैं जिनको विज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन इनको बोला जा सकता है। और देख सकते हैं कि यहाँ के महलों के अंदर जो पेंटिंग की गई हैं ये सब्जियों और फलों के रंगों से पेंटिंग की गई हैं जो कि 17वीं शताब्दी में की गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं, देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर साथ में ही चतुर्भुज मंदिर भी बना हुआ है। का मुख्य आकर्षण यहाँ पर बने हुए राजा राम मंदिर हैं, जिन्हें राजा के रूप में भी पूजा जाता है और भगवान के रूप में भी पूजा जाता है और तीनों समय गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो वो बहुत ही अद्भुत रहता है। वहाँ पर भी हम विज़िट करेंगे। साथ में यहाँ पर जहांगीर महल बना हुआ है, जहाँ पर जहांगीर मात्र एक दिन के लिए आए हुए थे और उनके लिए जो भव्य महल तैयार करवाया गया था वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर इस तरह की पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि ये पेंटिंग्स आपको अधिकतर जहाँ पर जो महल बने हुए हैं उनमें देखने को मिलेंगी। तो मुख्य तो ये पेंटिंग है। बाकी यहाँ पर रुकने के लिए लग्जरी गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए हम लोग इन महलों को विजिट करेंगे और अंदर जाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह का राजाओं का रहन सहन हुआ करता था, किस तरह से उनका शासन चलता था, वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है संजय सिंह और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मध्य प्रदेश के ओरछा शहर और यहाँ पर सबसे पहले जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है यहाँ के जो बने हुए महल हैं उनका विजिट करना है। तो अभी हम लोग महल के आगे ही खड़े हुए हैं, बिल्कुल बाहर की ओर खड़े हुए हैं और ये सामने देख सकते हैं ये टिकट काउंटर बना हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें टिकट लेना होगा। भारतीयों के लिए 50 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 750 रुपये रखा गया है। और सामने देख सकते हैं यहाँ से जाएंगे तो राजा महल की ओर पहुँचेंगे और इसी के बगल में जो आप गेट देख रहे हैं वह जहांगीर महल की ओर जाने के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप दोनों तरफ जा सकते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं राजा महल की ओर। तो सबसे पहले हम राजा महल की ओर विजिट करेंगे, उसके बाद में जहांगीर महल की ओर हम राजा महल में पहुँचने से पहले आपको दीवाने आम दिखाई देगा। तो ये देख सकते हैं ये दीवाने आम बना हुआ है जहां पर राजा अपनी प्रजा की समस्याओं को सुना करते थे और उनका निवारण किया करते थे। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 17वीं शताब्दी में ही हुआ था और उस समय के जो राजा थे मधुकर शाह उन्होंने ही इस दीवाने आम का निर्माण करवाया गया था। तो देख सकते हैं ये जो जगह है यहाँ पर मंत्री बैठा करते थे और वो ऊंची से जो चौकी दिखी है आपको वहाँ पर राजा बैठा करते थे और उनकी समस्याओं को सुना करते थे जो प्रजा की समस्या हुआ करती थी। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर छत पे जो यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई है, जो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर पेंटिंग की गई है, वो सब 17वीं शताब्दी में ही की गई थी और उस समय फूल पत्ती और इन सब के रंगों का प्रयोग करके इनको बनाया जाता था। तो देख सकते हैं ये सामने जो जगह दिख रहे हैं वो मैदान वो आम प्रजा के लिए हुआ करता था, वहाँ पर प्रजा बैठा करती थी। और यहाँ पर राजा महल के प्रवेश द्वार के सामने ही बिल्कुल बना हुआ है जहांगीर महल, तो वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे। पर सबसे पहले हम राजा महल की ओर चलते हैं। तो ये है प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही आपको सूचना पटल दिखाई देगा जिसमें थोड़ी सी जानकारी इस महल के बारे में दी गई है कि इसे किस तरह से बनाया गया है, इसमें कितनी मंजिलें हैं और कौन सी मंजिल किसके लिए बनी हुई है। तो इस तरह का यहाँ पर कुछ विवरण मिल जाता है। उसके बाद में जैसे ही हम अंदर की साइड जाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा सा आंगन बना हुआ है और ये जो आंगन आप देख सकते हैं इसके बाद में ऊपर भी आप देखेंगे तो कुछ फ्लोर बने हुए हैं और ये जो आंगन है वो एक तरह का संगीत आंगन है। यहाँ पर जो संगीत की प्रस्तुति हुआ करती, नृत्य की प्रस्तुति हुआ करती थी, वो सब यहाँ पर हुआ करती थी। इस महल की जो बनने की शुरुआत हुई थी वो 1500 ईस्वी में हुई थी। तो 1501 में जो यहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और इसको बनाना चालू किया था। इस महल का जो निर्माण कार्य है वो 1531 तक चलता रहा। उसके बाद में राजा की मृत्यु हो जाती है और राजा के जो बड़े बेटे थे भारतीय चंद्र, उन्होंने फिर इस महल के निर्माण को आगे बढ़वाया और वो भी 1554 तक इसका निर्माण करवाते रहे। उसके बाद में उनकी भी मृत्यु हो जाती है और उनके जो पौत्र के छोटे भाई थे उन्होंने फिर इस दायित्व को संभाला, जिनका नाम मधुर वंशाह था। उन्होंने फिर इसका निर्माण चालू करवाया। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इस महल का निर्माण होता रहा। तो आइए अब हम लोग महल के कमरों के अंदर चलते हैं कि कमरों में किस तरह की कार्विंग या फिर पेंटिंग की गई है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेंटिंग की गई है वो अधिकतर भगवानों की गई है। तो मैं इसके पीछे की इतिहास बता देता हूँ कि यहाँ पर जो राजा थे, जो कि राजा रुद्र प्रताप थे, उनके जो छोटे लड़के थे मधुबन शाह, उनकी जो पत्नी थी गणेश कुंवर नाम की पत्नी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी और इसी वजह से यहाँ पर जितनी भी आप पेंटिंग देखेंगे
तो वो सब भगवानों की पेंटिंग बनाई गई है, जैसे कि ये कृष्ण भगवान की बनी हुई है। और इधर देख सकते हैं कि ये कौन से देवता हैं, ये भी कोई देवता हैं। और इस तरह की यहाँ पर पूरी दीवारों पर पेंटिंग बनी गई है। और ख़ास तरह ये उनका ही कमरा हुआ करता था जहाँ पर वह पूजा पाठ किया करती थी और रहा करती थी। तो रानी गणेश कुंवर का रूम देखने के बाद में हम लोग बाहर आते हैं और दूसरे रूम की ओर भी चलते हैं कि वहाँ पर किस तरह की पेंटिंग्स की गई हैं। तो अधिकतर अमूमन आपको जो भी कमरे में जाएंगे, जो भी रूम में जाएंगे, वहाँ पर आपको इस तरह की पेंटिंग से देखी जाएंगी। और ये पेंटिंग कैसे बनाई जाती थी, तो इन जो पेंटिंगों को बनाने में जो कलर का उपयोग किया जाता था वो सब्जी, फल और फूलों के कलर को इस्तेमाल किया जाता था इसमें। और यह तभी पेंटिंग की जाती थी तब इसमें प्लास्टर हुआ करता था। तो जब प्लास्टर गीला हुआ करता था उसी समय ही इन पेंटिंगों को कर दिया जाता था ताकि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो अधिक समय तक रह सके। और देख सकते हैं कि 1700 या 1500 शताब्दी में इसको किया गया था पेंटिंग, और अभी तक ये जो कि त्यों ही बनी हुई है। हालांकि कुछ पेंटिंगों को बिगाड़ दिया गया है, पर अभी भी जो ऊपर की साइड में जहाँ पर आम लोग नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ पर सुरक्षित पेंटिंग्स बनी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको बनवाया गया है। ये पूरा महल जो है वो करीबन 3 से 4 फ्लोर में बनाया गया है। तो आइए अब हम लोग ऊपर चल के देखते हैं कि इस महल में किस तरह की और भी कमरे बनाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से ना पास में ही आपको चतुर्भुज मंदिर भी दिख जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ की जो मधुबन शाह की जो रानी थी गणेश कुंवर, उनकी जो धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा थी, हिंदू धर्म की आस्था बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी पूजा के लिए एक मंदिर बनवाया था। तो वो देख सकते हैं सामने ये चतुर्भुज मंदिर आपको दिख रहा है। तो ये चतुर्भुज मंदिर बनवाया गया था। और ऐसा बताते हैं कि रानी जी को है ना सपना आया था जिसमें रामलला जी ने उनको आदेश दिया था कि मैं अयोध्या में हूँ और मैं ओरछा में स्थापित होना चाहता हूँ। तो जिसकी वजह से जो रानी थी उन्होंने अयोध्या से लेके ओरछा की पद यात्रा की थी और अयोध्या से रामलला जी को लेकर आए थे। तो उनको यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसी के बगल में एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर रामलला जी विराजित हैं। तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए अंदर से, और कुछ इस तरह का ये पूरा का पूरा जो महल है वो बना हुआ है, रूम बने हुए हैं। तो हर एक रूम में इस तरह की देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर तरीके की इसमें पेंटिंग की गई है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सभी नेचुरल कलर से पेंटिंग की गई है और जो अभी तक सुरक्षित बनी हुई है। तो नीचे थोड़ी रोशनी कम थी, इस वजह से कम अच्छे से दिखाई दे रहा था, पर यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर काफ़ी अच्छी रोशनी है। और इस रोशनी में आप देख सकते हैं कि कितनी बखूबी तरीके से इस पेंटिंग को बनाया गया है और कितनी बारीक तरीके से इसको बनाया गया है। तो देखिए ऊपर से देखने पर कुछ इस तरह का हमें आंगन देखने को मिलता है। और इस आंगन को जनाना आंगन भी बोला जाता है। और जैसे कि कमरों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि नीचे की साइड में 36 कमरे हैं और ऊपर की साइड में करीबन 100 कमरे बने हुए हैं। तो ऐसे टोटल जो कमरों की संख्या है वो 136 संख्या है। और इसमें जो आप गुंबद देख रहे हैं ये राजाओं का प्रतीक भी माना जाता है। जिन जिन राजाओं ने यहाँ पर शासन किया या रहे तो उन सबको ये समर्पित किए गए हैं। तो इस तरह के गुंबद भी यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके का राजा महल बना हुआ है। और ये देख सकते हैं कि दीवारों के मतलब 2 दीवारों के बीच में इस तरह का गैप दिए रखा है। तो ये एक तो सैनिकों के आने जाने के लिए रास्ता हुआ करता था। और ऐसा भी बताते हैं कि जो रानियां हुआ करती थी वो जैसे कि ब्रिज नहीं बनाते हुए कुछ इस तरह की गैलरियां बना दी जाती थी जहाँ से वो एक महल से दूसरे महल की ओर आराम से जाया जा सकती थी। तो जब भी आप ऊपर के फ्लोर पे आ रहे हैं, टॉप फ्लोर पे आ रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानियां ज़रूर बरतें क्योंकि ये पूरे खुले हुए हैं और कभी भी कहीं पर भी पैर फिसल सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर सामने, तो यहाँ से आप जहांगीर महल को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्योंकि जहांगीर महल बिल्कुल राजा महल के बगल में ही बनाया हुआ है। और ये सामने टॉप से आप जहांगीर महल देख सकते हैं। और चलिए अब हम लोग जहांगीर महल की ओर ही चलते हैं। और यहाँ पर पहुँचने से पहले आपको ये देख सकते हैं कि गेस्ट हाउस देखने को मिलेगा जो कि टूरिज़्म के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं वो रुक सकते हैं, थोड़ा सा इनका प्राइस ज़्यादा होता है। और इससे पहले जो शीश महल के नाम से भी जाना जाता था पर अभी इसको टूरिज़्म में बदल दिया गया है। तो ये जहांगीर महल है। तो इसमें एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने से पहले आपके जो टिकट हैं वो यहाँ पर चेक किए जाते हैं और उसके बाद में एंट्री हो जाती है।
जहांगीर महल में प्रवेश करने से पहले देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार के मध्य में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो इनका दर्शन करते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं जहांगीर महल की ओर। तो ये पूरा जहांगीर महल अंदर से देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। और इसके अगर इतिहास की बात की जाए तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जहांगीर जो थे उनकी अपने पिता से नहीं बना करती थी, क्योंकि उनकी जो प्रेमिका अनारकली अकबर को पसंद नहीं आया करती थी, क्योंकि अकबर के हराम की जो महिलाएं हुआ करती थी, या बोल सकते हैं कि दासी जो हुआ करती थी वह उनकी पुत्री थी। और अकबर नहीं चाहते थे कि उनका जहांगीर के साथ में प्रेम प्रसंग चले, इसी वजह से बाप और बेटे में हमेशा विवाद रहता था। और यही कारण था कि जहांगीर अपने पिता के विरोध में आ गया था और आसपास के जो राजा थे जो अकबर के विरोध में रहा करते थे उन शासकों से जाकर संधि कर ली थी उसे, और उनमें से ही यहाँ के जो राजा थे वो भी थे। तो यहाँ के राजा से वे मिल जाते हैं और संधि कर लेते हैं। तो इस तरह से इतिहास बहुत बड़ा है, वो मैं आपको अलग पार्ट में बताऊँगा। और अकबर के बारे में और जहांगीर के बारे में मैंने जो पहले वीडियोज़ डाले हैं उनमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो अभी हम लोग इस महल की बात करते हैं। तो ये जहांगीर के लिए महल तैयार करवाया गया था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो जहांगीर से कई तरह की संधियाँ करना चाहते थे। इसी वजह से उनके भव्य स्वागत में इस तरह का महल तैयार करवाया गया था। और यहाँ पर वो मात्र एक दिन के लिए ही रुके थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही शानदार रंगारंग कार्यक्रम किया था। और इसी तरह का यहाँ पर पूरा महल बनाया गया है। अगर इस महल को देखेंगे तो पाएंगे कि ये मुग़ल और हिंदू राजपूत जो शैली होती है उसके हिसाब से ही इसको बनवाया गया है। ये आप देख सकते हैं रोशनदान वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ से जो हवा है वो बहुत ही अल्टीमेट आती है। सामने देख सकते हैं कि हाथी खाना बना हुआ है, जहाँ पर हाथी और जो ऊँट हुआ करते थे, सॉरी वो ऊँट खाना है जहाँ पर ऊँट को बांधा जाता था। तो इस तरह का कुछ देखने में बहुत ही सुंदर तरीके की इसमें भी दीवारों पर जो पेंटिंग की गई है, और देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से इसमें पेंटिंग की गई है। और ये जो देख रहे हैं आप ये तुरंत दरबार है, और ये भी अभी जो का त्यों बना हुआ है। और यहीं से बताते हैं कि जब जहांगीर आए थे तो उनका जो प्रवेश किया गया था, स्वागत किया गया था, वो इसी द्वार से किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बगल में ये हाथी बंधा हुआ है, पत्थर का हाथी बना हुआ है। तो ये एक तरह का स्वागत का प्रतीक होता है हिंदू धर्म में। तो कुछ इस तरह का ये बना हुआ था। तो अभी हम लोग आ गए हैं चतुर्भुज मंदिर। तो देख सकते हैं ये भी मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। और साथ में ये आप देख सकते हैं रामलला मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के बिल्कुल सामने ही ये चतुर्भुज मंदिर भी बना हुआ है। और रामलला जो मंदिर बना हुआ है उसके अंदर अंदर नहीं खींची तो कैमरा रख ले। अच्छा नहीं तो यहीं कर लो, बस यहाँ तक अंदर अलाउ नहीं होती। किसी भी तरह का मोबाइल कैमरा और रिकॉर्डिंग का अलाउ नहीं था, इसी वजह से मैं आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता हूं। पर हाँ, अभी हम लोग चलते हैं चतुर्भुज मंदिर। तो यहाँ मंदिर में आने पर किसी भी तरह का कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है यदि आप नीचे के फ्लोर पर दर्शन करते हैं। तो यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर के फ्लोर में जाना चाहते हैं, तो उसका मेरे ख्याल से 250 रुपये टिकट होता है, जो कि हम लोगों ने नहीं लिया था। तो आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। साथ में गाइड भी होता है। वैसे टिकट 50 रुपये का होता है और 200 रुपये गाइड लेता है। तो इस तरह का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पर अंत करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।